सपोर्ट मनीष कश्यप। तो भैया मेरे, अब समय आ गया है कि केवल अब डिजिटल मीडिया फेसबुक पर कमेंट करने से नहीं होगा। अब आइए धरती पर भी कुछ लोगों के बीच कोई झगड़ा झंझट वाला रैली नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से रैली है। सत्याग्रह करने जा रहे हैं, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करने जा रहे हैं। जनता के हर एक जनता के अदालत में, जनता के दरवाजे पे जाने का काम कर रहे हैं। तो आइए एक मिलकर सहयोग करते हैं। जो मनीष कश्यप आपके लिए, आपके हक अधिकारों के लिए पूरा जीवन दे दिया, क्या उसके लिए आप 2-4 घंटा नहीं दे सकते हैं? तो आइए 27 तारीख को एमएस कॉलेज मोतिहारी के फील्ड में दो मित्र जो होते हैं, दो दोस्त जो होते हैं, अगर दोस्तों में लड़ाई नहीं होती है तो समझ लीजिए उस दोस्ती में साजिश है। जिस दोस्ती में लड़ाई नहीं होता हो, समझ लीजिए कि उस दोस्ती में साजिश है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन के दोस्ती में स्वार्थ नहीं है। अनिकेत रंजन के नाम के पीछे सन ऑफ किसान 2015 में लगा और मनीष कश्यप के नाम के पीछे सन ऑफ बिहार 2019-20 में लगा। तो ये भी तार्किक लोग करके इधर उधर बतियाता है। तो जो बात नहीं हुआ था उस आर्मी के मामला था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि किसी यूट्यूबर पर, पत्रकार पर केस होगा तो मैं अकेले काफ़ी मैं लड़ूंगा, बोला था ना लोग। लेकिन मनीष कश्यप जब FIR हुआ तो कोई आया नहीं आया। लेकिन मैं तो हूँ ना, मेरे पास कोई उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो शरीर है वहीं लेकर के आप लोगों में से किसी पर भी अन्याय होगा तो सबसे पहले वहाँ पर खड़ा होने का कोई काम करेगा तो अनिकेत रंजन ही खड़ा होने का काम करेगा। आज लिख के रख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को भी सेव करके रखिए। अगर मैं खड़ा नहीं हुआ किसी भी यूट्यूबर के लिए, जब अन्याय छोड़ देंगे, जनता जाने, जनता तय करे कि मनीष कश्यप सही था या गलत था। मनीष कश्यप ने अपने जीवन में जो भी काम किया वो सही किया है या गलत किया है, या मनीष कश्यप आज कहीं जेल में है तो वो सही है कि गलत है, या जनता तय करे। और बिहार की जनता से बड़ा कोई नहीं है हमारे साथ लेकर कि उस रैली में उनकी माँ भी उपस्थित रहेंगी, उनका भाई करण भी उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी के उनका माँ का आशीर्वाद लेकर ही यह बिहार यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे और उस माँ को यह सुकून दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारे बेटे ने गलत नहीं किया है, आप या आपका बेटा अकेले नहीं, आज करोड़ों लोग आपके साथ है, यह हम लोगों को साबित करना है। यही हम, जैसा कि हम सभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, जितने भी युवा पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं या आमतौर पे जो पत्रकार हैं, सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आज के प्रेस वार्ता में आप लोग पहुंचे हैं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य कुछ जो बिंदु है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आगामी 27 मई को मनीष कश्यप के समर्थन में जो हम लोग यहाँ से बदलो बिहार समर्थन यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, चंपारण की ऐतिहासिक धरती मोतिहारी के एमएस कॉलेज के फील्ड से सुबह में 8:30 में, क्योंकि गर्मी का समय इसलिए सुबह 8:30 में वहाँ पे हम लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से पूरे पुलिस की चौकसी में, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग रैली निकालने का वहाँ से काम करेंगे। और वह रैली एकदम शांतिपूर्ण रैली होगा, कोई हो हल्ला वाला हंगामा वाला रैली नहीं रहेगा। पूरे शांतिपूर्ण ढंग से उस रैली को हम लोग निकालने का काम करेंगे। और उस रैली निकालने के पीछे मुख्य मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि यह बताना है कि बिहार किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक आदमी का जागीर में बिहार नहीं बसता है। बिहार के हक के बारे में, बिहार के अधिकार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के प्रगति के बारे में सोचने का अधिकार बिहार के हर लोगों को है। बिहार के हर लोगों को सोचने का अधिकार, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई आम आदमी क्यों ना हो, यह सोचने का अधिकार सबको है। हाँ, कुछ नेता लोग हैं जिनको हम लोग चुन के भेजने का काम करते हैं, वो लोग अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी भूल जाते हैं और एसी कमरा में जैसे जाते हैं सारा चीज़ भूल जाते हैं। तो वैसे लोगों के खिलाफ, वैसे तंत्र के खिलाफ, वैसे व्यवस्था के खिलाफ हम लोग इस रैली को निकालने का काम करें। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं। और मनीष कश्यप का जो भी जीवन है, मनीष कश्यप ने जो भी काम किया है या हमने जो भी काम किया है या आप जैसे लोगों ने जो भी काम किया है, उस सारे काम को एक छोटे से किताब के माध्यम से, एक पर्चा के माध्यम से जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम करेंगे। और जनता की अदालत में उस सारे चीज़ को हम लोग रखने का काम करेंगे और वहाँ जनता की अदालत में सब चीज़ रख करके और जनता पर ही सब चीज़ हम लोग छोड़ देंगे। जनता जाने, जनता तय करे कि मनीष कश्यप सही था या गलत था। मनीष कश्यप ने अपने जीवन में जो भी काम किया वो सही किया है या गलत किया है, या मनीष कश्यप आज कहीं जेल में है तो वो सही है कि गलत है, या जनता तय करे। और बिहार की जनता से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। बिहार की जनता हमारे लिए भगवान है। हम बिहार की जनता को भगवान मानते हैं और उस भगवान का पूजा करते हैं, उसी भगवान को मानते हैं और अंतिम निर्णय उसी भगवान का हम लोग मानने का काम करेंगे। और रही बात, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो उस कानून का भी हम सम्मान करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार को भी चाहिए कि मनीष कश्यप को बिहार बुलाए और उस वीडियो, जिस वीडियो की चर्चा हो रही है, जिसमें उनकी संलिप्तता की बात कही जा रही है, उस वीडियो की जांच हो कि सही में मनीष कश्यप का उस वीडियो में हाथ था या नहीं था। अगर नहीं था तो क्यों उस बेचारे के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस यह अधिकार हमें है एक आम आदमी होने के नाते
एक सोशल मीडिया और सोशल डिजिटल पर काम करने के नाते, एक समाजसेवी के नाते, एक युवा नेता होने के नाते हमारा यह अधिकार है, इसलिए हम उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और रही बात धरना प्रदर्शन आंदोलन, तो संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 हमें अधिकार देता है कि गलत व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं। उसी अनुच्छेद, उसी अधिकार का हम अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सरकार को, सिस्टम को, सभी लोगों को सहयोग भी करना चाहिए व्यवस्था में। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बिहार के लोग जो सोशल मीडिया पर हर वीडियो पर कहते हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई लव मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, तो भैया मेरे अब समय आ गया है कि केवल अब डिजिटल मीडिया फेसबुक पर कमेंट करने से नहीं होगा। अब आइए धरती पर भी कुछ लोगों के बीच कोई झगड़ा झंझट वाला रैली नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से रैली है। सत्याग्रह करने जा रहे हैं, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करने जा रहे हैं। जनता के हर एक, जनता के अदालत में, जनता के दरवाजे पे जाने का काम कर रहे हैं। तो आइए एक मिलकर सहयोग करते हैं। जो मनीष कश्यप आपके लिए, आपके हक अधिकारों के लिए पूरा जीवन दे दिया, क्या उसके लिए आप 2-4 घंटा नहीं दे सकते हैं? तो आइए 27 तारीख को एमएस कॉलेज मोतिहारी के फील्ड में सुबह 8:30 में पहुंच जाना है, गर्मी का समय होगा इसलिए। और वहां से उनकी मां का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि उस रैली में उनकी मां भी उपस्थित रहेंगी, उनका भाई करण भी उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी के उनका मां का आशीर्वाद लेकर ही यह बिहार यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। और उस मां को यह सुकून दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारे बेटे ने गलत नहीं किया है, आप या आपका बेटा अकेले नहीं, आज करोड़ों लोग आपके साथ है। यह हम लोगों को साबित करना है। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है इस रैली को, इस समर्थन यात्रा को निकालने का। अब आप साथी में से कोई साथी अगर किसके मन में अगर कोई सवाल हो इस रैली से लेकर के रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। रैली कब तक चलेगा भैया? ये रैली 27 मई को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चंपारण की ऐतिहासिक धरती, सत्याग्रह की धरती से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यह रैली पूर्वी चंपारण में 27 को होगा। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में हम लोग जाएंगे। उसी दिन हम लोग घोषणा कर देंगे कि पश्चिमी चंपारण में हम लोग कब जा रहे हैं। उसके बाद अन्य जिलों से होते हुए पूरे बिहार के हर जिला में हम लोग घूमने का काम करेंगे। हर जगह मनीष कश्यप का बात, मनीष कश्यप का कार्य, मनीष कश्यप के द्वारा किए गए उनका जो प्रयास है बिहार वासियों के लिए, उस सब चीज़ को हर जिला में हम लोग लोगों के बीच में रखेंगे। और अंत में हम लोग पटना भी जाने का काम करेंगे। जी आपका देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रैली का जिम्मा अनिकेत क्यों उठा रहे हैं? अनिकेत क्यों उठा रहे हैं रैली का जिम्मा? और भी लोग उठा सकता था, कोई भी कर सकता था। तो अनिकेत अन्याय देख करके अनिकेत को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया गया है। अनिकेत को मूछ नहीं था और हाफ पॉइंट में था, तब से अन्याय के खिलाफ और गलत के खिलाफ लड़ने का काम किए हैं। किसी और के बेटी बहन को छेड़ने का काम किया गया है। हमने वहाँ यह नहीं सोचा कि मेरी बेटी बहन नहीं है छोड़ो, हमने वहाँ विरोध करने का काम किया है। हमने वहाँ लड़ने का काम किया है कि नहीं, वो किसी की भी बेटी बहन क्यों नहीं है, किसी के साथ अन्याय क्यों नहीं हो रहा है, हम अभी लड़ेंगे, अभी विरोध करेंगे ताकि वह अन्याय मेरे साथ ना हो सके आने वाले समय में। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप के नाम से अनिकेत रंजन अपना नाम चमकाना चाहते हैं। तो जैसा कि अनिकेत रंजन को कोई जानता ही नहीं है, वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मनीष हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। और मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किए थे तो आप जाके चेक कर सकते थे, मेरा 10 नहीं 20-25 वीडियो मिलियन में गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा आज भी अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कि मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किया था तब तक मेरा वीडियो कई वीडियो मिलियन में जा चुका है। तो मनीष कश्यप के नाम से पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना है, मैंने वो काम किया है, हमने वो काम करके दिखाया उस नाम तक। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो सवाल कर रहे हैं तो उनको जवाब यही है। यह रैली जो है सिर्फ मनीष कश्यप के लिए निकाला जा रहा है कि अन्य व्यक्तियों के लिए निकाला जा रहा है? यह रैली मनीष कश्यप के लिए नहीं निकाला जा रहा है। यह रैली अन्याय के खिलाफ निकाला जा रहा है, गलत व्यवस्था के खिलाफ निकाला जा रहा है। और यह रैली उन तमाम लोगों के लिए निकाला जा रहा है जिसके अंदर जोश जुनून रहता है गलत का विरोध करने के लिए। ताकि यह रैली इसलिए निकाला जा रहा है कि मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं, ताकि और लोग जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, उठाते हैं या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो डरे नहीं या सोचे कि उनके पीछे भी कोई अनिकेत जैसा लोग है उसके साथ खड़ा होने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए। रैली की यात्रा जो है ये हम लोग एकदम संकल्प नहीं ले लिए कि पूरा बिहार पैदल ही घूमेंगे। हाँ, गाड़ी का हम लोग प्रयोग करेंगे एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए, और वहाँ हम लोग पैदल घूमने का काम करेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? इससे पहले बताया जाता है सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठाते हैं कि मनीष कश्यप जब जेल नहीं गया था उससे पहले अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप में बनता नहीं, लेकिन फिर भी अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के लिए तत्पर 24 घंटा खड़ा किया। देखिए, एक बात बता देते हैं आपको, दो मित्र जो होते हैं, दो दोस्त जो होते हैं, अगर दोस्तों में लड़ाई नहीं होती है तो समझ लीजिए उस दोस्ती में साजिश है। जिस दोस्ती में लड़ाई नहीं होता हो समझ लीजिए कि उस दोस्ती में साजिश है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन के दोस्ती में स्वार्थ नहीं है। अनिकेत रंजन के नाम के पीछे सन ऑफ किसान 2015 में लगा और मनीष कश्यप के नाम के पीछे सन ऑफ बिहार 2019-20 में लगा।
तो ये भी तार्किक लोग करके इधर उधर बतियाता है लोग, तो जो बात करता है उनको करने दीजिए। और रही बात मनीष कश्यप की, अनिकेत रंजन की नहीं बनती है, तो आज भी अनिकेत से अगर कुछ इधर उधर होता है तो मनीष कश्यप का फोन आता है, हम लोग का विचार नहीं मिलता था, कभी कभी तो बहस भी होती थी, बहुत सारे मामले में विचार होता था। तो आर्मी के मामले में मनीष कश्यप आके हमारा साथ दिए, वहाँ समर्थन किए। चनपटिया जब चीनी मिल के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था, तो हाथना पानी पाक में भी अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के जाकर समर्थन करने का काम किए थे और वहाँ पानी में बैठने का काम किए थे। तो वैसे लोग जो कहते हैं कि सब बनता नहीं था, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्त हैं, अरे मिट्टी का बर्तन दो जगह रहता है तो लड़ता ही है, आवाज़ तो आगे चनकते रहता है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है अन्याय के खिलाफ हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, हक अधिकार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और वैसे लोगों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं जो सोचते हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार का कोई हैसियत नहीं है, यूट्यूबरों का कोई औकात नहीं है, तो उन्हीं लोगों को यह औकात और हैसियत निकालने का रैली करेगा। यह रैली में समझ ली कि अकेले अनिकेत यह रैली निकालेगा, कोई नहीं आएगा ना, तो अनिकेत अकेले भी बिहार घूमने का कैपेसिटी रखता है जब हम प्रण कर लिया तो। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, यह रैली जो निकल रही है वो आपको दिखेगा कि अनिकेत अकेले है, अनिकेत का विचार अकेला है, और कि अनिकेत का सोच अकेला है, वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल होगा कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 10 से 12 मीडिया लोग आए हैं, मनीष कश्यप का मुद्दा उठा रहे हैं आपके माध्यम से, कल के किसी पत्रकार पे या यूट्यूबर से मतलब, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया के पत्रकार को यूट्यूबर कहा जाता है, अगर उस पर FIR दर्ज होता है, अक्सर मनीष कश्यप के समर्थन को कहीं ना कहीं से डराया धमकाया जाए, और किसी तरह का उस पर आँच आती है, तो आप क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ है, मनीष कश्यप पर जब FIR नहीं हुआ था, उस आर्मी के मामला था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि किसी यूट्यूबर पर, पत्रकार पर केस होगा तो मैं अकेले काफ़ी मैं लड़ूंगा, बोला था ना लोग। लेकिन मनीष कश्यप पर जब FIR हुआ तो कोई आया नहीं आया। लेकिन मैं तो हूँ ना, मेरे पास कोई उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो शरीर है वहीं लेकर के आप लोगों में से किसी पर भी अन्याय होगा तो सबसे पहले वहाँ पर खड़ा होने का कोई काम करेगा तो अनिकेत रंजन ही खड़ा होने का काम करेगा। आज लिख के रख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को भी सेव करके रखिए। अगर मैं खड़ा नहीं हुआ किसी भी यूट्यूबर के लिए जब अन्याय होगा उस पर, बशर्ते कि वह उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्या गारंटी है कि आप रहिएगा उन्हीं लोगों की तरह जो पहले वादा करके मुकर कर जाते थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज अप्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है भैया, कौन मुकर रहा है? मनीष कश्यप एक पत्रकार यूट्यूबर है ना भाई, डिजिटल मीडिया के, मैं मुकर रहा हूँ क्या? कौन लड़ रहा है? मनीष कश्यप आके बोले हमको लड़ने के लिए? मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप आके हमको बोले हैं तो लड़ने के लिए नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। और रही बात राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करने के लिए, तो दिल्ली और पटना के AC कैमरा में बैठ के तो राजनीति रोज लोग सेक रहा है। यहाँ भी बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, MLC हैं, है कि नहीं है लोग? यह सवाल जो आज मुझसे किया जा रहा है कि राजनीति तो नहीं है, तो यह बात उनसे भी एक दिन जाके हो जानी चाहिए कि भैया राजनीति पर कर रहे हैं, आपने तो वादा किया था फलानवा चिलानवा ढेकानवा, कहाँ गए आपका वादा भैया? आज कहाँ नहीं लड़ रहे हैं? पूछिए। गुजरात से चलकर बिहार वाले लोगों पे, जो कि मनीष कश्यप को जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR हो जा रहा है। हमने उस महोदय को चैलेंज दिया, उन्होंने यह चैलेंज दिया था मनीष कश्यप के मामले में, निशांत वर्मा। तो निशांत वर्मा साहब से हम भी कहना चाहते हैं कि आपने चैलेंज दिया था कि कोई भी बिहारी आके मेरे 3 सवालों का जवाब दे, 5 सेकंड का मैं उनको समय दूंगा, अगर वह जवाब दे देते हैं तो मनीष कश्यप से केस वापस ले लूंगा। तो निशांत वर्मा जी को आपके वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि आप आइए पटना, मुझे कॉल करिए और मुझसे मिलिए। मैं गुजरात के बारे में आपसे 3 सवाल करूंगा और 5 नहीं, आपको 55 सेकंड का समय दूंगा, और उस 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा तो मैं भी आपके 3 सवालों का बिहार से रिलेटेड जवाब दूंगा, और भीख में हमको मनीष कश्यप का रिहाई आपसे नहीं चाहिए। लगातार वो आके बिहार में बिहारियों को, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो आए, मैं बोल रहा हूँ ना कि निशांत वर्मा जी आए पटना, हमको बुलाएं, हम उनसे 3 सवाल गुजरात से रिलेटेड पूछते हैं, हमारे 3 सवाल का जवाब दे दे, और 5 सेकंड नहीं हम देंगे, हम उनको 55 सेकंड देंगे एक सवाल के जवाब के लिए। आए, FIR करना तो बहुत आसान है पॉपुलैरिटी के लिए। 4 साल पहले जो वीडियो वायरल हुआ मनीष कश्यप का, उस 4 साल के वीडियो पर आज उनको मौका मिला FIR करने का। और भी एक वीडियो जो वायरल हुआ है मनीष कश्यप के बारे में, जो बता रहे कि गांधी जी जब मरते थे हम लोग जश्न मनाते हैं, ऐसा कहते हुए एक वीडियो है, और उसमें मनीष कश्यप जैसा एक आदमी दिख रहा है कोई, वो मनीष कश्यप हालांकि है नहीं, वो तो जांच का विषय है। मनीष कश्यप जैसा कुछ दाढ़ी वाला कोई एक आदमी दिख रहा है, वो मनीष कश्यप नहीं है। हम आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप नहीं है, उस वीडियो का जांच करवाइए। 4 साल पुराना 5 साल पुराना वीडियो है, कौन कहेगा, कौन गारंटी लेगा कि मनीष कश्यप का है? वो जांच का विषय है, वीडियो लैब में जांच होगा, वो कोर्ट तय करेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन निशांत वर्मा जी, हम लोग आपका इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया है। इनको शायद पता नहीं कि आतंकवादी कौन होता है और किसी को आतंकवादी कहने पर क्या कार्रवाई हो सकता है। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए, हाई कोर्ट से ऊपर हो गए कि मनीष कश्यप को आतंकवादी कह के जज बन के फैसला सुना रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूछिए उनसे आप लोग जाके। इस रैली के जरिए मनीष कश्यप को रिहाई मिल सकती है क्या? मनीष कश्यप को रिहाई मिले नहीं मिले, हमने क्या बोला है? यह रैली हम जनता की अदालत में जा रहे हैं उनसे न्याय मांगने। हम जनता को बताने जा रहे थे कि मनीष कश्यप है कौन,
मनीष कश्यप ने किया क्या है बिहार के लिए, वो चीज़ मत जनता के सामने वो लोग अपने का काम करेंगे। और रही बात मनीष कश्यप के निर्दोष होने की न होने की, वो तो कोर्ट तय करेगा, जांच हो रही, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो तय हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप एक वायरल चेहरा है, तो वायरल चेहरा के साथ अपना नाम जोड़कर अनिकेत रंजन नाम कमाना चाहते हैं। हमने उसका जवाब आपको दिए हैं। जैसा कि लग रहा है कि हम पहले से हमको लोग जानता ही नहीं है। हमने क्या बोला है कि मनीष कश्यप जी 2019 के बाद ज़्यादा वीडियो बनाने लगे, और उसके पहले जाके मेरा पॉकेट में नहीं ना लेके घूम रहे हैं अपना, हम बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, पॉकेट में अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं ना लेके घूमते हैं। कोई भी उसको खोल के, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके देख लीजिए जाके उस पर कि 2019 और 2020 के पहले हमारा वीडियो मिलियन में गया है कि नहीं गया है। तो जरूरी थोड़ा है कि मनीष कश्यप से नाम जोड़ के फेमस होना चाहते हैं। इस रैली का नाम क्या दिया जाएगा? इस रैली का नाम है समर्थन यात्रा है, ये बदलो बिहार समर्थन यात्रा। समर्थन यात्रा हम निकाल रहे हैं। किस रूप में देखना चाहते हैं बिहार की जनता को बताइए। देख, बिहार की जनता देखेगी, हम तो रैली कर रहे हैं, बिहार की जनता देखेगी, आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं इस रूप में मैं समर्थन करें, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेगी उसी चीज़ के लिए। मैं आप देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस रैली को सीधे तौर पर एक न्याय की रैली मानता हूं, और न्याय के तौर पे देख रहा हूं कि जब बिहार की जनता के बीच में जब मनीष कश्यप की बातें जाएंगी तो बिहार की जनता तय करेगी कि मनीष कश्यप दोषी है कि निर्दोष है। मनीष कश्यप जिस प्रकरण में जेल गए थे, उस प्रकरण से राकेश तिवारी बाहर आ गए, तो फिर मनीष कश्यप को क्यों खींचा जा रहा है? देखिए, मनीष कश्यप पर मामला कहीं ना कहीं से आप ही जानते हैं कि ट्रांजिट रिमांड 3-4 दिन का लेकर के बोल के तमिलनाडु लोग गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस मामला में दिक्कत हुआ और लेट हो रहा है। तो बिहार सरकार को भी चाहिए कि तमिलनाडु सरकार जिस तरह ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चली गई थी, तो आज के डेट में बिहार सरकार की जांच एजेंसी का जांच क्यों रुका हुआ है? ईओयू की टीम जांच कर रही थी ना, तो आज कम से कम ईओयू टीम को सोचना चाहिए कि जल्दी से मनीष कश्यप को बुलाया जाए ताकि उस जांच को पूरा किया जाए। लेकिन कम से कम जब राकेश तिवारी को जिस केस में बेल मिला और उनसे अत्यधिक केस मनीष कश्यप के ऊपर है, कम से कम उसी हम बताते हैं, उसी आधार पर जो आप कह रहे हैं हम समझ गए, उसी आधार पर मनीष कश्यप को भी बेल मिल जाएगा। लेकिन वह इसलिए रुका हुआ है क्योंकि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है, और जब एनएसए लगता है तो अन्य किसी भी मामलों में आप बेल नहीं ले सकते। तो उसी केस के प्रकरण में राकेश तिवारी पे केस लगता है, उनका बेल भी हो जाता है, क्योंकि राकेश हम बता रहे हैं मनीष कश्यप पर वही तो नीति है ना, वही तो मामला है तमिलनाडु सरकार की, सेम है, तो फिर उन पे मैं बता उसी के लिए तो मैं बिहार की जनता के समक्ष जा रहा हूँ। मुझे गलत लग रहा था, मैं बिहार की जनता के पास जा रहा हूँ, सीधी तौर पे बात है। कुछ राजनीतिक तौर पे बात करेंगे। यदि 27 मई को लाखों लोग आते हैं तो व्यवस्था आप क्या रखे हैं? पूरी प्रशासन की व्यवस्था है, पूरी प्रशासन की चौकसी है, व्यवस्था है, परमिशन हम लोगों को मिला हुआ है, सारे प्रशासन की चौकस व्यवस्था, वहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बड़ा हो हल्ला वाला रैली नहीं है। थोड़ा रोड मैप बता दीजिए। हम बता दे रहे हैं, यह रैली MS कॉलेज से होते हुए, चंदवारी चौक से होते हुए, टाउन थाना से होते हुए निकलेगी। और उस दिन 27 मई को कहाँ तक जाएगी? ये शहर तक ही घूमेगी और एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग अपना उसको सभा में कन्वर्ट कर लेंगे। 27 मई को ये रैली निकलेगी, सुबह में 8:30 बजे MS कॉलेज के फील्ड में सभी साथियों को वहाँ इकट्ठा होना है। अच्छा, ये सवाल बताइए, आप इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ साथ भी अपना चेहरा? जी ना, ऐसा नहीं, हम बता रहे हैं, सुनिए, यहाँ चुनाव की बात है ही नहीं। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पहली बार मनीष कश्यप का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, तो ये तो सवाल का उचित ही नहीं बनता है। अभी आप लोगों से भी आग्रह है कि सीधे इसी चीज़ पर फोकस किया जाए कि रैली कैसे सफल हो। क्योंकि क्या कहना चाहिए? जाते जाते बस हम इतना ही कहना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि आप सभी डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार साथी हैं, आप सब लोग अपना सहयोग करें, क्योंकि यह रैली केवल मनीष कश्यप की रैली नहीं है, आप पूरे बिहार की जनता की रैली है। जो भी लोग गलत का विरोध करते हैं, जो भी लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उन सभी लोगों का यह रैली है। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, मनीष कश्यप को देखा गया कि मेरा लास्ट सवाल ये है भैया, मान लीजिए अभी अनिकेत रंजन जो है मनीष कश्यप के लिए धरना प्रदर्शन रैली जो भी निकाल रहे हैं, कि आगे चल करके वो संकट में फंसे व्यक्ति के लिए भी निकालेंगे? मैं बोल दिया हूँ, केवल मनीष कश्यप नहीं, मैंने क्या बोला है कि हर एक यूट्यूबर जहाँ पे होगा उसके साथ अन्याय होगा तो अनिकेत रंजन के साथ खड़ा होगा, बशर्ते कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बिहार के सभी जिलों में होगी एकदम, पूरे जिला से होते हुए हम लोग पटना जाने का काम, जिला करके तब बिल्कुल निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।